नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये फेनहारा प्रखंड का एक गांव है, जहां पे जन स्वराज का जिला कोऑर्डिनेटर रामबली पासवान जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 11 नवंबर को होना है, उसमें इनकी क्या रणनीति है, इनकी क्या तैयारी है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी एसआर प्राइम जो न्यूज़ है, जो चैनल है आपका, इनके तमाम श्रोताओं को मैं दिल से नमन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। विधानसभा चुनाव में आप लोग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरह की तैयारी आप लोग को दिख रही है क्षेत्र में? अब रहा कि अभी जितनी सारी पार्टियां हैं उनकी अभी से रैलियां हो रही है, तैयारियां हो रही है, लेकिन हम लोग अनवरत 3 वर्षों से मधुबन विधानसभा 18 में अनवरत हम लोग जो है अपनी तैयारियां कर चुके हैं। हम लोग की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज जो परिदृश्य देखा जा रहा है कि तमाम मधुबन विधानसभा के हमारे मतदाता मालिक जो है उनसे पूछेंगे भी, आप किसी भी पार्टी में भले जुड़े हो, लेकिन यह दिल से जरूर बोलेंगे कि हाँ, हम मधुबन में बदलाव चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जो हम लोग के पार्टी के ग्रेड ऑफ आइडल्स हैं, हम लोग के उनके मिशन के साथ तो एक हुजूम है नौजवानों की। और आप देखे हैं कि जब जब नौजवान छात्र, नौजवान मजदूर, किसान आंदोलन किया है तो वो सार्थक हुआ है और देश की दशा और लोगों की दिशा बदली है। ठीक है ना? तो ये चरितार्थ कर रहा है यहाँ के नौजवानों को हुजूम देकर, काफिला देकर के और जोश और जुनून दे करके कि वाकई में आज ये चुनाव जो है, इस समर में ऐसे भी लोग आए हैं जो विदेशों से आए हैं, किसी अन्य पार्टियों के लिए वो नहीं आए हैं। उनका एक मिशन है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं और प्रशांत किशोर का जो मिशन है उसको ट्रू करना है। इसलिए वो लोग जो है विदेश से भी जो है आ करके टिके हुए हैं बिहार में, छठ से लेकर के। और पहले तो बहुत सारे लोग आ गए हैं आपको दीपावली में ही, लेकिन इसलिए टिके हुए हैं जैसे 11 तारीख को यहाँ जो है चुनाव संपन्न होगा, 11 को अपना मत का प्रयोग करेंगे और 12-13 से वो लोग फिर जो है पलायन पर ही चले जाएंगे। तो उनके दिल में ये दर्द है कि आखिर हम मतदान करके फिर बाहर क्यों जाए। प्रशांत सर ने बोला है कि ठीक है, इस बार अगर छूट भी रहा है, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि इस बार के जो छठ पर्व होगा उसके बाद हम बिहार के नौजवानों को बाहर नहीं जाने देंगे। रामबली पासवान जी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, विजय कुशवाहा जो मधुबन विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, उन पे जो भरोसा जताया है, उनको उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है इस बार वो मधुबन विधानसभा में बदलाव ला पाएंगे? क्योंकि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है बदलाव आपके प्रत्याशी ला पाएंगे या महागठबंधन के प्रत्याशी बदलाव ला पाएंगे? अब सवाल है यहाँ बदलाव, तो जो खुद 15 साल यहाँ पर राज किए हो, 15 साल अब दोनों आदमी का मान लिए, तो ये 15 दूना 30 वर्षों का जो उन लोगों का शासन काल रहा है, तो वो क्या बदलाव लाएंगे? उनका तो लोग देख रहे हैं और देखते आ रहा है, पूरे बिहार देख रहा है। तो बदलाव की बात अभी जो है मेरे प्रशांत सर कर रहे हैं और वाकई में उनके बदलाव के साथ जनाधार है। और हम लोग जनसंपर्क में जा रहे हैं 18 मधुबन विधानसभा के तीनों प्रखंडों के हर पंचायतों में जा रहे हैं। तो बदलाव की लहर अगर कोई लाया है मधुबन की धरती पर हो चाहे बिहार की धरती पर, वो जन स्वराज ही लाया है। तो बदलाव का मुद्दा क्या है आपसे? हम लोग का बदलाव को मुद्दा है कि पहला हम लोग का मुद्दा है कि सबसे पहले हम लोग इस चीज पर जो है अपना दिमाग केंद्रित किए हुए हैं। चाहे मेरे जो प्रणेता है प्रशांत किशोर सर जी, उनका कहना है कि आखिर वोट बिहारी देते हैं तो फैक्ट्रियां कहाँ बनती है? गुजरात में बनती है। गुजरात की आबादी आपको जो है 7 करोड़, बिहार से कम है। हमारे बिहार का कितना है? सीधे दुगुना है, 15 करोड़ पर हम है। तो गुजरात में फैक्ट्रियां है 1.5 लाख, मेरे बिहार में तो हमको उम्मीद लगता है कि 10,000 भी फैक्ट्रियां नहीं है जो ऑथेंटिक हो। घरेलू उद्योग धंधे है तो कोई भी कर सकता है, 10,000 बहुत हो गया बिहार के लिए। तो यहाँ मानसिकता जो है ये सरकार का हम लोग देख रहे हैं कि वो चाहता नहीं है कि बिहार के लिए जो है पैसेंजर ट्रेन दिया जा रहा है कि हमारे बिहारी लोग जो है पैसेंजर ट्रेन में घुस घुस करके प्रवास कर जाए।
बाहर चले जाए। और गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है जो 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। मानसिकता यहाँ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि हमारे हमारे का मतलब है कि गुजरात में वो उद्योग स्थापित कर रहे हैं और यहाँ पे वो ट्रेन चला रहे हैं। अच्छा, स्थानीय स्तर पे अगर आपसे समझना चाहें तो आप जिस तरह से विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पे कौन कौन सी समस्या सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसको आप चाहेंगे कि नहीं हमारी सरकार बनकर आती है, यहाँ से हमारे विधायक जीत कर आते हैं, तो इन मुद्दों को हम टच करेंगे और इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे, यानी कि उस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। पूरा तीनों प्रखंड के हम लोग भ्रमण के बाद में हम लोग ये देखे हैं कि अभी एक भी यहाँ पर स्टेडियम नहीं है। क्रिकेट मतलब हाँ प्लेग्राउंड, हाँ प्लेग्राउंड विद्यालयों को फील्ड में करते हैं, कहीं जिम प्लेस नहीं है। ठीक है, तो जिसके कारण वेल एंड फिटनेस का एक तरफ वो वादा करते हैं कि ये सेंटर खोल दिए वो सेंटर खोल दिए, वर्तमान की सरकार बोलती है। पहला तो यहाँ है। और हमारी जो कन्याएं हैं आज जो है उनको जाना पड़ता है सुदूर बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर एडमिशन और दाखिला लेना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हाँ हमारे बालिकाओं के लिए प्रखंड स्तर पर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है डिग्री कॉलेज खोले ताकि शिक्षा का दीप जल सके। और हमारी जो बच्चियां जो घर से नहीं निकलती, जो चार दीवारी में कैद है, उसको हम बाहर लाना चाहते हैं, इसलिए कि पुरुषों के समकक्ष वो जो है चले अपना कदम मिला करके। आज देखे होंगे हमारे जनसुराज की ऐसी भी नेत्रियां हैं जो कहीं भी किसी पार्टियों के माने पुरुषों से कमजोर नहीं है और एक साथ कदम मिला करके जनसुराज के लिए कार्य कर रही हैं, जो देखने का आपको मौका मिला होगा। सबसे बड़ी समस्याएं हैं भ्रष्टाचार, चाहे वो प्रखंड में हो या थाना में हो या अंचल में हो या अनुमंडल में हो या जिला में हो। ये इतनी कुरीतियां जो है व्याप्त हो चुकी है जिसे हमारी जो है जनता यहाँ की उब चुकी है। इसलिए चाहती है कि नहीं इस निकम्मी सरकार से कम हम मुक्ति ले ले और बदलाव करे कि कोई अच्छा प्रतिनिधि आवे ताकि इन लोगों को जो है ये जो मंसूबा बना हुआ है उस मंसूबे को ध्वस्त करके एक साफ सुथरा जो है पदाधिकारी आवे। ऐसी बात नहीं कि अभी भी बिहार में अच्छे पदाधिकारी नहीं है, IPS IAS नहीं है, और हैं तो कम मात्रा में है। उनके ऊपर भी ऊपर से गाज रहता है कि ये करना है। कुछ ऐसे पदाधिकारी अभी बोल रहे हैं, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं कि IPS IAS की डिग्री लेकर के BPSC से आए हैं, लेकिन बोल्डली कहते हैं कि नहीं ये जनता तक मूलभूत सुविधाएं जो है सरकार की पहुंचनी चाहिए। तो हम लोग का इस पर है। और जहां तक महिलाओं के उत्थान की बात है तो अभी जो है बहुत उसमें जो है कमी है। तो महिलाओं के लिए हम लोग जो है अपना योजना शुरू किए हुए हैं कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो हम 1 लाख रुपया देंगे और सालाना 4% ब्याज दर पर देंगे, जिसे वो अपना रोजगार सके। तो ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ है प्रशांत किशोर का कि उन्होंने ये चीज ऐलान किया कि महिलाओं को हम इतना सुविधा देंगे। हाँ बदलाव होगा, हाँ ये सब मुद्दे रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने अगर ये प्रशांत सर 3 साल अनवरत नहीं चिल्लाए हुए रहते कि 400 रुपये में जो है पेंशन में एक वृद्ध का महीने का माचिस और उसका जो है अगर अमल पाती है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 4 साल लगातार पैदल चल के, आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर से नेता लोग आ रहे हैं, 4 चक्का में आ रहे हैं और बजाते ये देखे होंगे कि मछली और चिकन फ्राई करके खाते हैं। लेकिन एक प्रशांत सर ही ऐसे बिहार के इस सेकंड गांधी है जो पैदल चल करके और उपवास सह करके भी एक गरीब के झोपड़ी में, दलित महादलित के झोपड़ी में जाकर नमक रोटी भी खा करके बिहार की बदलाव की बात करते हैं। बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, ये उनका देन है कि आज 1100 ही हुआ है। हम लोग इस मिशन पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारा जो है वृद्धों को जो 60 प्लस है उनको जब तक 2000 पेंशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और जनसुराज की सरकार अगर बनती है तो हम उतना देने का काम करेंगे। तो ये थे पूर्वी चंपारण के जिला कोऑर्डिनेटर रामबली पासवान जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के विचारों को रखा। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।